जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 37 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ आपका 57 सीट में एग्जाम हुआ और हम इसके 37 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो आपका रुद्र वीणा से संबंधित है। तो याद रखिए रुद्र वीणा का संबंध किससे है, तो असद अली खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असद अली खां रुद्र वीणा हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सितार के लिए, तो सितार के लिए फेमस है आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार के लिए। अगर हम बांसुरी की बात करेंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बांसुरी के लिए। संतूर के लिए कौन है, शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर के लिए। ये भी आपको नाम याद रखना है। अगर बात करेंगे आपका किसके, आपका सरोद वादन के लिए, तो सरोद के लिए आपका हो जाएंगे अमजद अली खां हो जाएंगे। अगर बात करते हैं आपका तबला के लिए, तो तबला के लिए आपके अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत नाटक प्रदर्शन भाषा और शास्त्रीय नृत्य के नए रूपों के पेश करने का कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके शंकर देव हो जाएंगे। श्रीमंत शंकर देव जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य को एक नई पहचान दी थी। तो यहीं पे हो जाएगा एस से शंकर देव, एस से शास्त्रीय नृत्य। अच्छा कहाँ का है शास्त्रीय, ये आपका पता ही होगा, आसाम का है। नेक्स्ट है 2022 के लोकसभा में पारित कौन कौन से विधेयक भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों को एकीकरण करता है। तो 3 नगर निगम को एक ही में जोड़ देता है, वो आपका दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, ये है आपके मिताली राज हो जाएंगी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र जो है आपका खिलाड़ी है आपकी मिताली राज। कब मिला था, 2021 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी पीएसबी है। तो ये हो जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगा। तब पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1951 से 1981। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट का अवधि कहते हैं। तो 1951 से 1981 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या आपका ब्रेक जो होता है ना, क्या कहते हैं, जनसंख्या में जो एक ब्रेक लग गया था, अचानक से ऊपर उठा था, तो आपका 1921 का विभाजन वर्ष का होता है, आपका 1921 होता है। और उससे पहले आपका स्टेबल था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। इसी ओशन में आपका मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त आपका पैसिफिक ओशन में ही है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। अक्टूबर 2022 में किस देश के आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था की ग्रे सूची में से बाहर कर दिया। तो किसे ग्रे सूची से बाहर किया है, तो आपका पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। याद रखना जो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आपके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो आपका मेहरगढ़ जो आपका भारत में स्थित नहीं है। मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में हो जाएगा। बाकी हसंगी, ईमान गांव और हालूर जो आपका कहाँ पे, भारत में है। मेहरगढ़ से क्या मिला, हड़प्पा कल्चर, जो हड़प्पा का कल्चर जो आपका कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। एग्रीकल्चर का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला है, याद रखना है ये सब पॉइंट को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा, और खेती का भी साक्ष्य आपका वहीं से मिला है। निम्न में से कौन सा देश भारत का साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। तो ये हो जाएगा आपका मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। आर्टिकल 40 में क्या है, आपका एक DPSP है जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करना है तो भारत जो आपका 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। जब किसी वस्तु पर ध्यानात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या है, प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर धनात्मक होता है तो आपका जो है यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसके मतलब है आपका पॉजिटिव जो आपका प्रोटॉन की संख्या अधिक है। अगर यहाँ पे जो है आपका ऋणात्मक होगा तो आपका निगेटिव की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। इन दोनों में यही फर्क होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो आपका अमिताभ घोष हो जाएंगे। फ्लड ऑफ फायर कौन हो जाएंगे, अमिताभ घोष। फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी कंज्यूमर, इनमें से कौन सा टर्सरी कंज्यूमर है, तो आपका हो जाएगा स्नैक। सांप जो होता है आपका टर्सरी कंज्यूमर होता है। तो ठीक है, आपका सांप जो होता है टर्सरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी होता है आपको कौन सा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है आपका यहाँ पे आपके जो गाय होती है जो हरा पत्ता खाती कंज्यूम करती है उसको प्राइमरी कंज्यूमर करेंगे। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में
न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है? जाहिर सी बात है, हमारे सूर्य में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी पाया जाता है। और अगर सूर्य का भी हमको सनलाइट नहीं मिलेगा तो विटामिन डी का हमें कमी हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि सूर्य का किरण पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होगी? तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। विटामिन सी क्या होता है? अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी एग्रोकैल्सिफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल हो जाएगा। और फिलोक्विनिन होगा विटामिन के। और विटामिन ए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे विटामिन ई हो जाएगा आपका रेटिनॉल। नेक्स्ट है, लगभग 2000 साल पहले जो था, मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी होती थी। तो मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी होती थी आपके 2000 साल पहले। पहली राजधानी कौन थी? पहली राजधानी आपकी पेशावर थी। ठीक है, तो कुषाणों की राजधानी क्या थी? पेशावर थी पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। याद रखना, मथुरा। ठीक है, तो कुषाण में सबसे जो है आपका सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कनिष्क थे, जिसने साका एरा 78 AD को बनाया था। नेक्स्ट है, मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति है। तो मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय भक्ति है। मणिपुर में आपका 2 हो जाएगा। कौन कौन से? मणिपुरी में झावरी बहने हो जाएंगे, और साथ में आपके बिपिन सिंह हो जाएंगे, बिपिन सिंह। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो आपका सूर्य देवता। मकर संक्रांति का त्यौहार जो आपका सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1793 का अधिनियम था, इसको हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था आपका भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारित करना था। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था आगे की ओर, यानी भारत के राजनीतिक भविष्य की निर्धारित करना था। और याद रखना, साइमन कमीशन में जो सातों के सातों जो मेंबर थे वो आपका किससे थे? ये थे आपके कहाँ से? ये ब्रिटेन से, यानी वाइट थे। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। अब कोई भी इंडियन नहीं था, किसके सलाह पे इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया था? तो ये था आपका इरविन के सलाह पे इंडियंस को बाहर रखा गया था साइमन कमीशन से। नेक्स्ट है यहाँ पे, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो इसको विहार कहते थे, इसलिए धीरे धीरे इसका नाम क्या, हमारे बिहार का नाम बिहार पड़ गया था। ठीक है, बौद्ध विहारों की वजह से। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान था? तो बिहार इसका करेक्ट आंसर। पहले बौद्ध लोग कहाँ रहते थे? बिहार में ज़्यादा रहते थे, और यहाँ पे वो जो जिस स्थान पर रहते थे उसको बिहार कहते थे, इसलिए बिहार का नाम बौद्धों के नाम पे बिहार रख दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? तो ये हो जाएंगे मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक है? तो आपके मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 24वां, मर्मुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो मर्मुगांव कहाँ पे है? तो आपका गोवा में हो जाएगा। मर्मुगांव कहाँ पे होगा? आपका गोवा में हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपका नेवा शेवा है, नावा शेवा। तमिलनाडु में टूटीकोरिन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपके पश्चिम बंगाल कौन सा हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, कांडला गुजरात में हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में याद नहीं आ रहा है मेरे को, श्यामा प्रसाद नाम चेंज कर दिया गया है उसका। ठीक है, तो आप नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जो आपका 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। तो ये थे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है बने हैं? आपके डी वाई चंद्रचूड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, @mock test GK GS सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।